आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार सार्थक चर्चा को तैयार। छत्तीसगढ़ में 0.5% तक सीमित हुई कोरोना संक्रमण की दर। बीते 24 घंटों में केवल 165 मरीज मिले। आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। 24 जुलाई तक घर घर जाकर दवाई खिलाएंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और महासमुंद में महिलाओं ने कर दिखाया जंगल बचाने का बड़ा कारनामा। 300 एकड़ जंगल को कराया अतिक्रमण से मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से कठिनतम प्रश्न पूछने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ने सभी से कोविड दिशा निर्देशों के पालन में सहयोग की भी अपील की। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसे 13 अगस्त तक चलना है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 0.5% तक सीमित हो गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 26,833 कोरोना नमूनों की जांच हुई। इस बीच केवल 165 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 9,99,853 हो गई है। इनमें से 9,82,638 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,719 मरीजों का उपचार जारी है। प्रदेश में अब तक 13,496 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। प्रदेश में अभी सबसे अधिक 357 मरीज सुकमा जिले में हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 38,164 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 2.08% है।
मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 44 करोड़ 54 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार ने 6 लाख डोज से अधिक उपलब्ध कराई है। रविवार को भी केंद्र सरकार ने वैक्सीन की 3 लाख डोज भेजी। प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 11 लाख 9,056 लोगों को टीके की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 42 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना टीकाकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार सभी प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। मच्छरों के काटने से होने वाली फाइलेरिया अथवा हाथी पांव नाम की बीमारी अब भी बहुत से लोगों का जीवन मुश्किल किए हुए हैं। इस बीमारी में पैरों में सूजन आ जाती है। इसका इलाज बेहद मुश्किल बताया जाता है। गरियाबंद जिले के रामपुर गांव निवासी दूजबाई ऐसी ही बीमारी से परेशान है। मोला फलरिया हो गे, गोली नहीं खाओ कर सेती हो गे, मोला दर्द पीरा उठते त दुख आवे, मोला गोड़ फूल गे है, मच्छर काटिस तब मैं बाजार जा नहीं सकूं, मैं कोन्हो डहान चल के रेंगेल नहीं सकूं, अब मैं कोन्हो डहान संगवारी मन वाला आथे मैं यहाँ जा नहीं सकूं। मच्छर के सेती हरे फलरिया हो है, मच्छर काटे ओकर सेती आउ कतको डॉक्टर कर इलाज कर डरे तब बोले नहीं मार पाए से कई बताई से गोली खाते तो इसने नहीं होती। मदनपुर गांव में भी फाइलेरिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि पांव में सूजन की वजह से उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोर गोड़ में हाथी पांव हो गए है, इलाज पानी करवा चाहे बने नहीं हो, खेत नहीं जाओ न खाए कहाँ क्यों नहीं जान, पैर सो जान है तो नहीं सको, बर बिहार जाए बर नहीं सको, कहाँ तो जाए बर नहीं सको, इलाज करवा रहे तो ठीक नहीं लागत है, नहीं होते। इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ में आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को दवा पिलाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को डीसी और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जानी है। गरियाबंद के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन नवरत्न ने बताया कि इस बीमारी के रोकथाम का सामान्य सा उपाय है कि पहले ही इसकी दवा खा ली जाए। मेरा यही संदेश रहेगा, अपील रहेगा लोगों से, क्योंकि फाइलेरिया जो है गंभीर बीमारी है, हो जाने के उपरांत उसका उपचार जो है बहुत असंभव हो जाता है। इसलिए पहले से ही उसकी दवाई का सेवन कर लिया जाए, जो हमारी मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आरएचओ के द्वारा घर घर जाकर खिलाया जाएगा 19 तारीख से 24 तारीख तक। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 19 से 24 जुलाई तक चलेगा। कांकेर पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ रखा है। दुर्ग कोंदुल के थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने शहर में लोगों को हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान लोगों को शपथ भी दिलाई गई। थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने कहा कि मोटरसाइकिल दुर्घटना में गिरने से सवार के सिर में गंभीर चोट की संभावना होती है। इसकी वजह से कभी कभी मौत भी हो जाती है। वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने से ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यातायात जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में बाइक सवारों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाने और कार सवारों को सीट बेल्ट बांधकर कार चलाने हेतु समझाइश दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा, जिससे रोड एक्सीडेंट से होने वाले घटनाओं को कम किया जा सके और मृत्यु दर को भी कम किया जा सके। अभियान के दौरान पुलिसकर्मी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने, कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधने और सुरक्षित वाहन चलाने का संदेश देते रहे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक छोटे गांव की महिलाओं ने जंगल बचाने का एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इन महिलाओं की कोशिश से गांव के करीब 300 एकड़ के जंगल को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है।
महासमुंद के बागबाहरा ब्लॉक में जंगलों के बीच बसा है भालूचुआ गांव। करीब 1350 लोगों की आबादी वाले इस गांव के चारों ओर कभी घने जंगल हुआ करते थे। पिछले कुछ वर्षों में गांव के लोगों ने पेड़ों को काटकर जमीन पर अवैध कब्जा शुरू कर दिया। अतिक्रमण की इस अंधी दौड़ में आसपास के ग्रामीण भी शामिल हो गए। हालत ऐसी हुई, गांव के लिए न चारागाह बचा, न पारंपरिक वन उत्पाद। ऐसे में महिलाओं ने इस पूरे अवैध कब्जे को हटाने का अभियान छेड़ दिया ताकि जंगलों को बचाया जा सके। सरपंच और दूसरे ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद महिलाएं सबको समझाने में कामयाब रहीं और करीब 300 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। हम सब महिला संगठन बने के बाद में गांव में चर्चा करें तो गांव वाला मन भी बोलिस कि ठीक है, ठीक करत हो इसे बोलिस। तो हमन हाँ गांव वाला हमार समिति बहन सब मिल करके जंगल गए। तो जंगल में जिस निरीक्षण करें तो पाए गए 300 एकड़ जमीन ला। तो ये सब मतलब एक दूसरे के साथ से गांव वाला भी सहयोग है। तो जो जमीन पकड़े थे घर के लोग भी और बाहर के लोग भी, गांव वाले जो कब्जा किए थे उसको हम लोग छोड़ाए हैं 300 एकड़ जमीन को। 300 एकड़ जमीन को। भालूचुआ के सरपंच अंजोर सिंह ध्रुव बताते हैं कि महिलाओं की प्रेरणा से बहुत से लोगों ने खुद ही अपना कब्जा छोड़ दिया। हम लोग को जंगल बचाने के लिए 2-3 बार हम लोग इकट्ठा हुए। इसमें माताएं भी साथ दी, समिति भी, महिला संगठन भी, सभी लोग महिलाएं हम लोगों को प्रेरित किया और सभी लोग कम से कम 5-6 रोज से जंगल गए और उनके बाद निरीक्षण किए। तो निरीक्षण के दौरान 200-250 एकड़ करीब 250-300 एकड़ करीब जमीन पाए, अतिक्रमण हटाए हम लोग। और उस जगह पर चारागाह मवेशियों ने अभी सब चर घूम कर आ रहे हैं। जंगलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के महिलाओं के इस मुहिम को अब जिला प्रशासन का भी साथ मिल रहा है। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि ऐसा काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकें। अभी जो जानकारी आ रही है, महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा के ग्राम पंचायत भालूचुआ में वहाँ की विशेषकर महिलाओं के द्वारा, चूँकि गांव ट्राइबल गांव है, इसके बावजूद भी वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम और एक क्रांति छेड़ी है, उससे वहाँ पे लगभग 300 एकड़ ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और लोग उसमें एक मिसाल कायम की हुई जिले में। हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की मिसाल और इसी प्रकार इनसे प्रेरणा लेकर जिले के सभी गांव में अतिक्रमण से ज़मीन को मुक्त कराएं और वहाँ पे चारागाह की व्यवस्था कराएं, पशुओं के लिए लोगों को इनकम की व्यवस्था शुरू हो सके। ये तमाम चीज़ें सरकार की प्राथमिकता पर है। एक ऐसे समय में जब जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है, भालूचुआ गांव की महिलाओं का यह काम लोगों को संरक्षण का रास्ता दिखा रहा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।